हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बात करेंगे जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम 2024। जो भी लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे आपका सोशोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो, होम साइंस हो, तो काफ़ी वीडियो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका कट ऑफ से रिलेटेड। आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, आप कट ऑफ का स्टूडेंट का डिमांड था कि सर कट ऑफ से कितना कट ऑफ जा सकता है, तो ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम नॉर्मलाइजेशन, किसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा और किसको नहीं हो सकता है ना के बराबर। तो ये पेपर टॉप और हार्ड शिफ्ट किस प्रकार से था, उस अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि आपका जो है कितना कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में अंत तक बताएंगे कि इसका रेस्पॉन्स शीट जो है कब तक जारी हो सकता है। तो ज़रूर इसको ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइज मास क्या होता है, ठीक है। ये सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद कट ऑफ पॉइंट समझिएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ वीडियो जारी कर देते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ आप तभी बता सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सारा सेट में एग्ज़ाम हो चुका है, तभी तो पता चलेगा ना कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। पहले से आप झूठ मूठ का वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब में पड़ा रहता है, तो वो सब फेक है, झूठ मूठ को मत देखिएगा। ऑथेंटिक्स इसी चैनल में मिलता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होता है वो ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन कब होता है, देखिए नॉर्मलाइजेशन कई तरह से डिपेंड करता है। पहले आपका शिफ्ट कैसा था, आपका शिफ्ट कैसा था जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका लेवल, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था बाकी शिफ्ट के तुलना में, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट। जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया या जिस दिन 3 शिफ्ट हुआ, जैसे स्टूडेंट कहना है कि सर 3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम चल रहा था, 5 से 7 बजे भी था एग्ज़ाम, ठीक है। तो उस दिन में कौन सा पेपर था, साइकोलॉजी था, सोशोलॉजी था या होम साइंस था, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना अपीयरिंग हुए थे, ठीक है। ये बात ये डिपेंड करता है। और तीसरा जो होता है, पहला तो शिफ्ट पर डिपेंड करता है, कैसा शिफ्ट था, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना अपीयरिंग हुए थे उस शिफ्ट में या उस डे में, ठीक है, जिस दिन आप लोगों का पेपर था। क्योंकि पता है कि टोटल जो वैकेंट है वो 444 पोस्ट है आपका, और 444 पोस्ट में ये पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है कहीं भी कि सोशोलॉजी का हमने इतना शिफ्ट रखा है, साइकोलॉजी का इतना शिफ्ट रखा है, मतलब पोस्ट, और होम साइंस का इतना पोस्ट रखा है, ये कहीं मेंशन नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं यदि आप लोग नहीं पढ़े अभी भी, तो ठीक है। तो इसमें कहीं भी ये चीज़ उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए जो है ऑल ओवर कट ऑफ जो होगा सारा सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाएगा रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि सर मेरा कठिन क्वेश्चन था और बाकी का जो इजी क्वेश्चन था तो उसे जो है उसको बेनिफिट मिल गया और हमें जो है किसी प्रकार से बेनिफिट ना मिले, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑल तीनों सब्जेक्ट का, साइकोलॉजी, होम साइंस और सोशोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का, तीनों पेपर का कब कब हुआ है सारा चीज़ देखा जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन तो एक तो शिफ्ट पर डिपेंड करता है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, कितना स्टूडेंट अपीयरिंग हुए हैं, और तीसरा जो होता है वो लेवल पर। लेवल मतलब समझ रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में यदि आप क्वेश्चंस दिए हैं, मान लीजिए कि एक दिन में, मान लीजिए जिस दिन आप सोशोलॉजी का एग्ज़ाम दिए हैं या साइकोलॉजी का दिए या होम साइंस का दिए हैं, और उसी दिन 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चला, 3 शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। पहला शिफ्ट में जो क्वेश्चन था
सेकंड शिफ्ट के तुलना में थोड़ा सा हार्ड था, या थोड़ा सा उससे लास्ट शिफ्ट वाला में हार्ड था। तो ऐसे भी डिपेंड करेगा। तो ये तो समझ में आ गया। आप देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा, इक्वल होगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट आपने रखा हो, ठीक है, सारा चीज़ विचार किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जैसे कि पेपर थर्ड पहले एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 150 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका पेपर 100 क्वेश्चन जो था आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड था, और 50 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका जनरल पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, चाहे आपका होम साइंस हो या साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, ठीक है। पहले एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद पेपर 2 का आप लोग एग्ज़ाम दिए, ठीक है, पेपर 2 का आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। उसमें से 100 क्वेश्चन पूछा गया था जो रीजनल लैंग्वेज था। कई छात्र का कहना है सर मेरा हिंदी में था, तो हिंदी में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाए। किसी का कहना है सर कुरमाली में था मेरा, किसी का कोटा का था, किसी का नागपुरी था, अलग अलग सब्जेक्ट कोई रखा था, यहाँ तक कि इंग्लिश संस्कृत भी सब्जेक्ट था। तो अपने चॉइस के अनुसार उन्होंने रखा, ठीक है। तो पेपर 3, उसके बाद पेपर 2 एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद पेपर 1 लास्ट में एग्ज़ाम हुआ जिसमें 120 क्वेश्चन था। अब देखिए ये तो क्वालिफाई नेचर का था, ठीक है, इसमें सिर्फ पास करना था, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ पास करना था जो कि आपको 30% लाना था। लेकिन सभी में देखा जाए तो पेपर 3 हो, पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, सभी में मिनिमम कम से कम 30% आपको लाना अनिवार्य था। पेपर 1 में तो एकदम लाना ही है, अदरवाइज आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांच नहीं होगा, यानी मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपका था, इसमें कोई हिंदी और इंग्लिश का बाध्यता नहीं था, या सेशन वाइज नहीं था कि इंग्लिश में आपको भी पास करना है या हिंदी में पास करना है। टोटल आपका 120 क्वेश्चन था हिंदी में। आप यदि 30 यानी 36%, 36 प्लस नंबर यदि आप नंबर लाए हैं तो आपका पास माना जाएगा। बाकी पेपर 3 और पेपर 2 जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपका मेरिट में जुड़ेगा, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो था वो 3-3 नंबर का था, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाता है 15, 150 और 3 कितना हो जाता है 450 मार्क्स। और इसमें भी पेपर 2 में भी 3 मार्क्स था, प्रत्येक क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स। टोटल देखा जाए तो 750 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो 750 नंबर यानी 715 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम हुआ है, याद रखिएगा मार्क्स का। ऐसे तो क्वेश्चन तो आप 250 का था, क्योंकि 150 क्वेश्चन पेपर 3 का था और पेपर 2 का था 100 क्वेश्चंस। लेकिन याद रखिए प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको जितने क्वेश्चंस आपने बनाया उसमें आपको 3-3 नंबर आपको ऐड मिलेगा, और जितने क्वेश्चंस को आपने रॉन्ग किया तो एवरी रॉन्ग आंसर डेडिकेट्स 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा जो आप सही किए हैं, ठीक है। तो 750 नंबर हो गया। अब यहाँ पर बात होता है कि नॉर्मलाइजेशन जो आपने अभी बताया सर कि इतने पर निर्भर करता है, तो आप बताइए तो कैसे होगा, किसको कितना नंबर मिलेगा। ज़्यादा जिसने अटेंड किया, मान लीजिए एक होता है राइट, ठीक है, और एक होता है रॉन्ग। इसको समझिएगा डिटेल्स में, हम नॉर्मलाइजेशन का भी क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट कटअप पर चलेंगे। तो एक होता है रॉन्ग, राइट या करेक्ट जैसे लिखोगे, और एक होता है रॉन्ग, ठीक है, एक रॉन्ग। यदि आपका पेपर 3 हो, पेपर 3 का पहले बात करेंगे हम, पेपर 3 का, ठीक है, पहले हम पेपर 3 का बात कर लिए हैं, पेपर 3, ठीक है। तो पेपर 3 में यदि आपका आपने दिया एग्जाम सोशोलॉजी था, साइकोलॉजी या होम साइंस था, ठीक है, और आपने जो है 150 में अपना पेपर और जनरल पेपर को लगा के 80 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, 80 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देते हैं टोटल, और 20 क्वेश्चन आपने सही गलत कर दिए, मतलब टोटल अटेंड आपका था आउट ऑफ 50 में 100 नंबर था, ठीक है। 20 क्वेश्चन से अटेंड कर दिए। कोई ऐसे स्टूडेंट होगा जिन्होंने 120 अटेंड किया और उन्होंने 50 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, ठीक है, और 70 क्वेश्चन सही किए। बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। 120 उन्होंने अटेंड किए जिसमें से उसका रॉन्ग जो है 50 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया,
और 70 क्वेश्चन क्या हुआ उन्होंने उसका सही हुआ। और एक स्टूडेंट है जिन्होंने 100 ही अटेंड किया लेकिन 80 क्वेश्चन सही है और 20 क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, और पेपर क्या है, दोनों का सब्जेक्ट इक्वल है, दोनों का सब्जेक्ट क्या है, साइकोलॉजी है। अलग अलग हो सकता है, उसका शिफ्ट अलग हो, है ना, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन जब होगा ये दोनों का तो इसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसको नॉर्मलाइजेशन पर ज़्यादा बेनिफिट होगा इसकी तुलना में, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा गलत कर दिए। तो जिसका जैसा ज़्यादा गलत होगा यानी इसका बहुत सारा गलत हो गया तो इसको जो है आपको सेम माना जाएगा, मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने तो लगभग क्वेश्चंस का सारा क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन और 20-50 क्वेश्चन तो आपने 70 देखिए मैक्सिमम तो क्वेश्चन आपने गलत ही कर दिए, और इन्होंने 80 क्वेश्चन सही किए लेकिन 20 क्वेश्चन गलत किए, तो इसको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चंस, ये हो गया रॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल। ठीक है, 100 क्वेश्चंस 20 और 80, यहाँ पर जो अटेंड है 20 है, 120 है, 50 है, 70 है। ठीक है, एक अटेंड है 10 रॉन्ग है, 90 सही है, 100 अटेंड है, एक का अटेंड है 120 अटेंड है, 5 अटेंड है और 105 नंबर 115 नंबर सही है। आप यहाँ पर बात करते हैं ये से, यदि इस प्रकार से रहे, ठीक है, और यदि आपका साइकोलॉजी हो, ठीक है, या होम साइंस हो या आपका सोशोलॉजी हो, ठीक है, या आपका सोशोलॉजी हो, यदि इस प्रकार से आपने अटेंड किया, आउट ऑफ हम 150 का सिर्फ बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 150 का सिर्फ बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, पेपर थर्ड का, जिन्होंने आपने बताया था ना कि सर क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है या हार्ड दे रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने और ही स्टूडेंट से बात किया जिन्होंने बताया कि सर थोड़ा सा डिटेल्स में पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस से नहीं है, सिलेबस को सिर्फ ऊपर में पढ़ के प्रैक्टिस सेट मार के गए होंगे तो आपके लिए परेशानी हुआ होगा, आपका एग्ज़ाम में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। बाकी जो लगातार हमारे सर्च चैनल में जुड़े थे और खुद से भी यदि आप तैयारी किए होंगे, तो एक स्टूडेंट था वो 6 महीने से ही लगातार टॉपिक वाइज पढ़ रहा था पूरा डिटेल्स में, उसका तो एग्ज़ाम अच्छा गया। तो ऐसे कुछ बात नहीं है, तो आपका भी विचार किया जाएगा, ऐसे बात नहीं है कि यदि टॉप होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन ध्यान दें, यदि आपने अटेंड किया 100 आउट ऑफ 50 में, और यदि आपका गलत हो गया 20, ठीक है, और 80 सही हुआ, तो आपको बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। यदि आपने 150 क्वेश्चन में 120 अटेंड कर दिए और 50 गलत हो गया और 70 सही हुआ, तो आपका बेनिफिट इसके तुलना में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, यानी ना के बराबर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका गलत है, क्योंकि 50 लगभग 50 के आसपास में है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 100 अटेंड किया और 90 सही हो गया, 10 आपका गलत हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन जो इतना, ये दोनों का नॉर्मलाइजेशन जितना मिलेगा उससे कई ज़्यादा मिलेगा, यानी इसका 10 से 15 नंबर इसको सीधा बेनिफिट मिलेगा। तो 90 और 15 यदि नंबर बढ़ जाए तो 105 नंबर चला जाता है पेपर किसमें, पेपर थर्ड में। और यदि 105 चला जाए, 115 चला जाए तो सोच लीजिए, 90 और 15 हो जाता है 105, तो 105 को 3 से गुना कर लीजिए, सोच लीजिए, तो इसका करीब 310 नंबर हो चल जा रहा है इसके आपके तुलना से। और यदि किसी ने 120 क्वेश्चन अटेंड किए और 5 क्वेश्चन जो है उन्होंने रॉन्ग किए, मात्र 5 क्वेश्चन ही, और सही कितना हुआ 115 नंबर, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी को मिलेगा, यानी इसको हो सकता है कि 15 से 20 नंबर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि अभी लैब असिस्टेंट में देखने को मिला, और +2 टीचर का जो बारी हो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन भी इंक्रीमेंट देखने को मिला नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, बाकी 5-10 नंबर आपको मिलेगा। और यदि हार्ड शिफ्ट सा है तो डिपेंड करता है कि कौन शिफ्ट में कितना स्टूडेंट अपियरिंग हुए थे, वो चीज़ डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सारा ऑल ओवर का बात किया हम। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन तो क्लियर हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन आपका क्लियर हो चुका है। पेपर 2 सबसे पहले बात कर लेते हैं, चाहे आपका हिंदी हो, खोटा हो, कुमारी हो, कुछ भी हो। 100 है था, 3 नंबर था, यानी टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है,
यदि आपने 100 में आउट ऑफ 100 में यदि आपने आउट ऑफ 100 में अटेंड किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, आउट ऑफ 100 में लैंग्वेज पेपर की बात कर रहे हैं हम, 300 मार्क्स का था, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस में यदि आप 80 प्लस अटेंड किए हैं तो आप जो है सेफ अपने आप को मान सकते हैं, ठीक है। कम से कम 80 यदि आपका सही हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो है सेफ स्कोर मान सकते हैं, ठीक है। बाकी रेस्पॉन्स ही जो है बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। 80 क्वेश्चंस यदि आप नीचे बनाए हैं और लग रहा है कि क्वेश्चन सर नहीं आएगा 80 प्लस, तो आप थोड़ा सा डेंजर जोन में माने जाएंगे। बाकी 80 प्लस जो नंबर आ रहा है तो वो सेफ स्कोर मान सकते हैं पेपर 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 नंबर जुड़ाएगा तो हो जाएगा कितना, 240 नंबर, समझ में आ रहा है। 240 नंबर हो जाएगा या उससे ज़्यादा होगा तो आपका बेनिफिट होगा, यानी सेफ स्कोर आप मान सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं ऑल ओवर, पूरा ऑल ओवर पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, ठीक है। हालांकि पेपर 1 तो क्वालिफाई था, ठीक है। तो पेपर 2 और पेपर 3 का जो है एनालिसिस हम देखते हैं आउट ऑफ 750 क्वेश्चंस मार्क्स में, ठीक है। यानी 750 नंबर का हम देखते हैं कि मेरिट में क्या क्या होने वाला है, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सारा चीज़ हम बात कर लिए अभी, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन। नोटिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे, जो रिक्वायरमेंट आया तो उसी समय नोटिफिकेशन जारी किया गया था जेसीसी थ्रू से, तो उसने साफ साफ क्लियर कहा है कि यदि विभिन्न शिफ्ट पर एग्ज़ाम होती है तो नॉर्मलाइजेशन पर निर्भर करेगा और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ही आपका अंतिम चयनित होगा, ठीक है। यानी आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ही देखने को मिलेगा। तो यदि आप जो है ST SC OBC जनरल OBC या EWS कैटेगरी या PH कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यदि आपका साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, होम साइंस हो, ठीक है, तो आपका कितना मार्क्स था, पेपर 3 था और पेपर 2, ठीक है। तीनों से हम बात कर रहे हैं, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, ये तीनों को बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यदि आपने पेपर 3 में 80 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और पेपर 2 में यदि आपने 80 क्वेश्चन सही किए तो टोटल हो जाता है 160 क्वेश्चन, ठीक है। तो 160 का यदि 3 से गुना किया जाए तो हो जाता है 480 नंबर, ठीक है। 480 नंबर हो जाता है, क्लियर है। कितना हो जाता है, 480 नंबर, ठीक है। और टोटल कितना नंबर का था एग्ज़ाम, टोटल एग्ज़ाम था 750 नंबर का, ठीक है। कितना का था, टोटल नंबर जो था वो 750 नंबर का था, क्लियर है। यानी देखा जाए तो 60+ % आपका नंबर है, ठीक है। यदि आपका अटेंड मिनिमम यदि देखा जाए, अभी हम मिनिमम का बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि जनरल में OBC में यदि देखा जाए तो 480 नंबर यदि आपका आ रहा है दोनों पेपर मिला के, तो आप जो है सेफ स्कोर में है, ठीक है। यदि आपका 520 नंबर यदि आ रहा है जनरल में तो आप जो है सेफ स्कोर में है। यदि इसे ये जो है आपका ST में यदि आपका 450 नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर माने जाएंगे। यदि आपका 448 नंबर आ रहा है, इससे 1-2 नंबर कम रहेगा तो आप इसको सेफ स्कोर माने जाएंगे। EWS का जो कैटेगरी है ना, वो आपका OBC के लगभग समान रहता है, आमने सामने। तो आपका यदि 470+ नंबर आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ हमने बात किया, सब आउट ऑफ हमने 750 मार्क्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और PH कैटेगरी का यदि आपका PH कैटेगरी यदि आप हैं तो 420 नंबर यदि आपका आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ एकदम सही सटीक रहेगा, ठीक है। 480 नंबर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई स्टूडेंट होगा जो पेपर 2 में जो जिसका होगा 90 नंबर होगा, और कई स्टूडेंट का होगा उसमें मात्र 70 नंबर आया होगा पेपर 1 में, तो आउट ऑफ हो जाता है 160। तो 160 का मतलब होता है कितना, 480, ठीक है, 480 हो जाता है।
ये तो आपका मिनिमम कट ऑफ हम बात किए, मिनिमम एकदम मिनिमम से मिनिमम कट ऑफ बात कर दिए हम, ठीक है। इसमें जो है आपका 5-10 नंबर माइनस भी हो सकता है, ठीक है, 5-10 नंबर आपका माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और विथ नॉर्मलाइजेशन से हम बात किए, ऐसे विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यदि विदाउट, ठीक है, विदाउट यदि नॉर्मलाइजेशन से यदि देखा जाए तो यदि 400-450 नंबर भी आपका यदि आ रहा है ना, ओबीसी आप यदि बिलोंग कर रहे हैं, 450 नंबर यदि आप आ रहा है और यदि आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो निफिक्र रहिए आप, आपकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम क्वालिफाई आप माना जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है, डिपेंड करेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट का कहना है, कई स्टूडेंट का कि सर जब हम मेरा शिफ्ट था तो सर बहुत स्टूडेंट जो है कम पहुंच रहे हैं। तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि महिला का एग्ज़ाम था और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम दिया गया था, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आप लोग को, ठीक है। लेकिन सरकार को थोड़ा सा समझना चाहिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जा पाए, एग्ज़ाम सेंटर पहुंच नहीं पाए, तो ऐसे में जो है कम अपियरिंग हो रहे हैं स्टूडेंट हुए थे, ठीक है। मैं पूरी तरह से बात कर लिया हूँ अलग अलग सब्जेक्ट से, तो बोल रहे सर बहुत स्टूडेंट कम पहुँच रहे हैं, तो ज़रूर जो है आपका कम कट ऑफ रहने वाला है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाला है। यानी मिनिमम यदि आपको देखा जाए, मिनिमम से मिनिमम देखा जाए तो 60% यदि आपका नंबर आ जा रहा है और ओबीसी यदि आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप जो है सेफ स्कोर अपने आप को मान सकते हैं एकदम, ठीक है। और इसका जनरल का कट ऑफ जो है 70+ रहेगा, ठीक है। इसका जो जनरल का रहेगा वो 70+ कट ऑफ रहेगा, ठीक है, 70% प्लस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हम मिनिमम बात कर लिए, इससे कट ऑफ जो है कम नहीं रहने वाला है और 5-10 नंबर वेरी करेगा आपका शिफ्ट पर अनुसार, ठीक है। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरा तो 420 हो गया, सर 430 हो गया, तो हमने क्या कहा, यदि आपका टफ था क्वेश्चन जिस दिन, नीचे दिए कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं एक बार फिर एनालिसिस करूँगा और मैं जो है पूरी तरह से सटीक आपको मैं फिर से रिप्लाई दूंगा। तो आप ज़रूर बताइएगा आपका कौन शिफ्ट में एग्ज़ाम था और पेपर किस प्रकार से पूछा गया था, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बाकी यदि देखा जाए तो रेस्पॉन्स सीट यदि देखा जाए तो आप जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं सीबीटी मोड पर, तो उसका रेस्पॉन्स सीट इसी लास्ट, ठीक है, फर्स्ट वीक मान के चलते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में फर्स्ट वीक तक आपका जो है रेस्पॉन्स सीट आपको मिल जाएगा साइट पर, जेसी साइट पर आप डाउनलोड कीजिएगा और आप जो है अपना मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि जेसीसी जो है रेस्पॉन्स सीट दिया जाए और आपका क्वेश्चंस जो है ना शो किया जाए, जैसे कि अभी सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में हुआ, तो आपको खुद ही से मालूम करना है कि कौन क्वेश्चंस को आपने कितना सही किए हैं, ठीक है। क्योंकि जेसीसी अभी पीजीटी या लैब असिस्टेंट या अभी फ़िलहाल सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ, तो उन्होंने आपका आंसर की ना शो करते हुए उन्होंने रेस्पॉन्स सीट सिर्फ शो कर दी, आपको खुद ही मिलान करना है, ठीक है। उसमें से ये नहीं कि लिखा गया है कि कितने क्वेश्चंस का आपने सही किया और अपना कितना रॉन्ग किया, हालांकि उसका भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो जेसीसी में भी बात हो रही है कि एक साथ जो है आपका रेस्पॉन्स सीट और आपका क्वेश्चंस जो है आंसर की वो आपको साथ ही साथ मिलेगा और करीब 5 दिन का समय मिलेगा आपको, 5 दिन में आपको मिलान करना है और 15 से 20 अक्टूबर तक आपका उम्मीद है कि फाइनल आंसर की आ जाएगा, जो अपने रेस्पॉन्स सीट के थ्रू से यदि आपका किसी प्रकार से त्रुटि हो क्वेश्चंस को लेके तो आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो 15 से 20 अक्टूबर तक आपका जो है ये आपका क्लियर हो जाएगा फाइनल आंसर की, और अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट तक जो है उम्मीद करता हूँ कि आपका जो है
रिजल्ट भी जो है साइड में देखने को मिलेगा। बाकी अपडेट आपको लगातार मिलते रहेगा, जो भी अपडेट आएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सभी को।